पुष्पा सुन के फ्लावर समझा है क्या, गुणनखंड सुन के गुना समझा है क्या। निम्न का गुणनखंड कीजिए, क्या कीजिए, निम्न का गुणनखंड कीजिए चेला। आइए आइए चेला, इसको समझते हैं। आज हम लोग सीखेंगे बहुत बेसिक क्लास, गुणनखंड कीजिए। देखिए भैया, अगर आपको कोई कहे कि बच्चा 20 का गुणनखंड तोड़िए, किसका गुणनखंड तोड़िए, 20 का, तब 20 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 5 होगा कि ना होगा। देखिए गुणनखंड के मतलब क्या होता है, गुणन मतलब गुना के रूप में, और खंड कहने का मतलब अलग अलग तोड़ देना ना, और उसी को फिर हम लोग कहते हैं गुणन खंड। देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो यहां ना हो गया जी, गुणनखंड टूट गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुना 5, तो 20 का गुणनखंड हो गया, है कि ना। 2 2 को तो 2 के पावर। उसी प्रकार ही हम एक संख्या का गुणनखंड तोड़े, हम लोग यहाँ बीज गणित का गुणनखंड सीखेंगे। कहता है पहला सवाल कि x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12, यही ना सवाल दिया हुआ है। इसका क्या तोड़ना है, तो गुणनखंड, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टर करना अलग अलग। आइए बच्चों, ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, और ये हो गया तृतीय पद। 3 गो पद है, तो इसको तोड़ने के लिए चला हमको यही याद रखना है कि प्रथम पद से लास्ट वाला अंतिम पद में क्या करते हैं, गुणा। तो 1 से, हाँ, इसी को फास्ट इंटू लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्ट इंटू लास्ट। तो 1 से स्क्वायर से गुणा करेंगे 12 में, प्लस में सब है तो माइनस के कोई टेंशन नहीं थे। तो 12 से x स्क्वायर में गुणा कीजिएगा चेला, तो कितना होगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए गुणा करने से 12x स्क्वायर आ गया। इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि दूसरा का पद को होना चाहिए जोड़ने से, कुछ करने से, जोड़ने से होना चाहिए 7x। इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, 2 भाग में, कि जोड़ने से बीच वाला मध्य पद होना चाहिए, ठीक है, मिडिल टर्म। तो सुनिए, कोई कहेगा कि सर 12 को तो बहुत तरह से हम गुना के रूप में लिख सकते हैं। देखो भाई, एगो कहेगा कि 1 गुने 12 भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई कहेगा कि सर 2 गुने 6 भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई कहेगा कि 3 गुने 4 भी करेंगे तो हो जाएगा। अब होगा कुछ हो जी, अब कुछ नहीं होगा। इसी को कोई पलट के लिख सकता है। तो सुनो बाबू, गुना करे से तो सब में 12 हो जाएगा, सब में गुना करे से कितना हो जाएगा, 12। देखिए चरतिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, लेकिन गुना करे से तो 12 मिल रहा है, लेकिन हमको जोड़ने से कितना मिलना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो किसको किसको जोड़ने से 7 होना चाहिए, तो सुनिए 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल कौची हो जाएगा, गलत। हमको 7 लाना है। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, जो कि हमको 7 लाना है। और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल राइट, सही बात है। देखिए जोड़ने से 7 और गुना करने से चरती आई 12, दोनों मिलना चाहिए। गुना करने से ये वाला भी मिलना चाहिए और जोड़ने से बीच वाला मिलना चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा फिर सोना, है ना। देखिए अब समझिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर, और 7x के जगह पर हम लोग कितना कितना लिखेंगे, बोलिए 3 और कितना 4, और इसमें x लगल है ना, तो दोनों में कुछ लगा दीजिए x। तो यहां लिख देंगे प्लस के 3x प्लस के 4x, और लास्ट वाला ज्यों के त्यों। अब देखिए बच्चा, 3x और 4x जोड़ेंगे तो 7x मिलेगा, और शुरू वाला और लास्ट वाला ज्यों के त्यों रखना है। अब क्या करना है चेला, यहां पर समझिएगा, अब 2 को में कॉमन करना है, कुछ करना है, कॉमन करना है भैया, कॉमन करना है। तो समझिए यहां कैसे कॉमन होगा। देखिए यहां से दोनों में कॉमन कीजिए, यानी दोनों में कॉमन कीजिए। कॉमन करने का मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। x यहां क्या गो है, 2 गो, यहां 3x, x 1 गो, तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा। तो x बाहर हो गया एगो, तो 2 गो में एगो बाहर, तो क्या गो बचेगा, एगो, प्लस यहां वाला x बाहर हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब इन्हीं दोनों में कुछ कॉमन होगा, प्लस है, प्लस दीजिए। इन्हीं दोनों में कुछ कॉमन होगा, x है, इनमें x नहीं है, x तो कॉमन नहीं होगा। 4 होगा कॉमन, 4 यहां भी है, 4 से 12 भी कट रहा है, हाँ हो जाएगा। तो दोनों में से 4 कॉमन करेंगे तो 4x में से 4 बाहर हो गया, तो क्या बचेगा, x, और 4 से 12 में भागा दीजिए तो 4 3 12, मानो फिर 4 से ब्रैकेट में गुना कीजिएगा तो यही मिलेगा, x से ब्रैकेट में गुना कीजिएगा यही मिलेगा। तो मैंने 2 को में कॉमन कर लिया। अब समझिए चला यहां से, अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम हुआ, x प्लस 3, x
+3, तो 2 गो के बदला में कै गो लिखाता है? 1 गो। एक्चुअल में देखिए प्लस के चिन्ह है ना, तब प्लस की ई पट्टी यहां से और प्लस की पट्टी ई वाला दोनों का हम एक्चुअल में कॉमन करते हैं, और इसी को बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोग कि 2 गो के बदला में कै गो लिखाता है? 1 गो। कै गो? 1 गो। तो 2 गो ब्रैकेट के बदला में 1 गो, और ये बाहर वाला बाहर के साथ दोस्ती कर लेगा, x + 4। यही मेरा गुणनखंड बन के कंप्लीट हो गया। यही याद रखना है कि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करना है तो इतना मिलेगा। इसको ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि गुना करने से 12 हो जाए और जोड़ने से फिर कौन वाला होना चाहिए? बीच वाला होना चाहिए। तो हम 4 और 3 ले लिए, x रहेगा तो x लगा देंगे, y रहेगा तो y लगा देंगे। तो यही है भाई साहब सवाल, ये इसी गुणनखंड निकलता है। अगर जांच करना है सही कि गलत तो इन दोनों में गुना कीजिएगा तो फिर आपको इतना ही मिल जाएगा। देखिए इसी को गुणनखंड कहते हैं। समझ में आया? तो गुना नहीं गुणनखंड है भैया। पुष्पा सुन के फ्लावर समझते हैं, फायर है ससुरा बोलता है ना भाई, वाह वैसे ही मैथमेटिक्स के गुना, लेकिन हम सिखावे थी वह आज गुणनखंड वाला गुना। हेलो दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। निम्न का गुणनखंडन कीजिए, फैक्टर तोड़ना है। ये आपको क्लास 8 में, 9 में, 10 में, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, बनाइए गए, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें 3 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसको 3 पद वाला को कैसे तोड़ना है कि शुरू वाला प्रथम से लास्ट में गुना करते हैं। तो 1 से स्क्वायर से गुना करेंगे -16 में, गुना कीजिए पहले। तो गुना कीजिएगा तो यहां पर मिल जाएगा, क्या मिलेगा? माइनस प्लस, -16 से x स्क्वायर में कीजिएगा तो 16x स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ना है चेला, इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि बीच वाला आना चाहिए, बीच वाला, यहां मध्य वाला, मध्य वाला, बीच वाला। मतलब देखिए जोड़ने से 6 होना चाहिए और गुना करने से फिर 16 ही आना चाहिए। और याद रखना है कि -16 है तो माइनस में भी आना चाहिए। तो कोई कहेंगे कि सर 16 के ऐसे ऐसे गुना करने से क्या होगा? कोई कहेगा कि 1 गुने 16 हो जाएगा। अच्छा आओ बोलिए 2 गुने 8 भी लिख देगा, 2 8 16 भी होता है। और कहेगा कि सर 4 गुने 4 भी हो जाएगा। अब कोई कहेगा का भाई, अब कोई कैसे कहेगा अब कुछ होगा भाई? नहीं सर, अब तो गुना करने, देखिए 16 एकम 16, 8 दूनी 16 और 4 चौके भी 16, अब तो नहीं होगा गुना करने से। तो चलिए इस सब के गुना करने से 16 होगा, लेकिन यहां 6x लाना है भैया प्लस में, ये भी याद रखना है भैया। तो देखिए 16 में और 1 में जोड़ेंगे तो 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। हमको तो लाना है कितना? 6, तो नहीं होगा। अब देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, जो कि हमको 10 तो नहीं 6 लाना है। अच्छा रुक जाइएगा थोड़ा सा, और 4 और 4 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। तो जोड़ने से तो कम ना होगा। तो सुनिए 16 यहां माइनस में है ना, तो यहां सब हम प्लस में लिए हैं, तो कोई एगो के माइनस कर देंगे। तो देखिए अगर माइनस कीजिएगा, एकरा में हम कह दें कि आप यहां 2 में माइनस लगा दीजिए, 2 में माइनस लगा दीजिए। तो देखिए प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 दूनी 16 भी दे देगा। अब देखिए 8 माइनस के 2 और प्लस के 8 जोड़िएगा तो आपको प्लस के 6 मिल जाएगा कि ना? 2 माइनस है, 8 प्लस है, माइनस मैंने कर्जा, 2 रुपया कर्जा है, 8 रुपया मेरे पास है, तो 8 रुपया में से 2 रुपया कर्जा दे देंगे तो 6 रुपया बचेगा कि ना मेरे पास? मेरे पास प्लस मैंने मेरे पास और माइनस मैंने कर्जा दे रहे हैं। अब अच्छा इन्हीं दोनों में कोई एगो में माइनस लगाइएगा तैयो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए प्लस माइनस जोड़िएगा तो फिर 0 बन जाएगा ना, और गुना करने से तो -16 दे देगा लेकिन काम नहीं होगा। तो मेरा ए वाला डाटा सही होगा, यानी कि 1 से स्क्वायर है ना, फिर माइनस के 2x और प्लस के 8x और माइनस के 16। कोई कहते हैं कि सर 8x प्लस के आगे और 2 माइनस के 2x पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8x यहां पड़ी और माइनस के 2x आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 प्लस में 2x माइनस में 8 में से 2 घटेगा तो 6x बन जाएगा। अब गुना कीजिए तो माइनस प्लस माइनस भी हो जा रहा है, और 8 दूनी 16, x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर भी दे दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए भैया यहां क्या करेंगे तो समझिए, अभी 2 को में से कॉमन करेंगे तो एहनी दोनों में कोई कॉमन होगा, एहनी दोनों में कॉमन तो x कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में x है। तो 2 को था तो एगो बाहर, एगो बचेगा माइनस, x कॉमन हो गया तो 2 बचेगा। एहनी दोनों में क्या कॉमन होगा? प्लस है तो प्लस। एहनी दोनों में से 8 कॉमन होगा, क्योंकि x तो एगो में नहीं है, तो इनमें से 8 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा x है ना, और फिर माइनस है तो माइनस। 8 से 16 भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 हम कॉमन कर ले। कॉमन करने के मतलब उसी से भाग देना, तो x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो एगो x बचेगा, x से इसमें भाग दीजिएगा तो x काट जाएगा, केवल 2 बचेगा। 8 कॉमन किया तो 8 से 8 में भाग दीजिएगा तो 1x बचेगा। 8 से 16 में भाग दीजिएगा तो 8 दूनी 16। कॉमन करने का मतलब उसी में भाग देना। फिर अब देखिए भैया
दो को ब्रैकेट में सेम हो गया तब बाहर एगो निकाल देंगे। एक्चुअल में इन्हीं दोनों को मैं यहां पर इसे कॉमन कर ले रहे हैं और बाहर वाला बाहर के साथ है x + 8 ये आपका गुणनखंड बनके तैयार हुआ। अगर इन दोनों में फिर गुणा कीजिएगा इन दोनों में तो फिर पुनः आपको यही मिलने वाला है। आप करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए मुन्ना झुनझुन्ना? तो मुझे उम्मीद है, मैं आई होप करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग से कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। सब कुछ सीखेंगे। सभी को धन्यवाद।